राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई हमारे YouTube चैनल A to Z हरियाणा न्यूज़ के ऊपर। भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को लेकर। जो इलेक्शन है हरियाणा के अंदर, भाई आप सभी को पता भी होगा मई के अंदर इलेक्शन है। और इलेक्शन के लिए भाई अभी तक हरियाणा के अंदर एक भी सांसद है, उस सांसद का नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन अब एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि भाई जो फाइनल उम्मीदवार होंगे उनकी सूची बनाने का जो काम है वो कंप्लीट करने का काम है वो किया गया है। भाई अब वो जो फाइनल नाम है वो कब जारी किए जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां के ऊपर भाई यहाँ पर देख सकते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और SRK गुट हैं, ये आमने सामने है। और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे के सामने दोनों की तरफ से नाम रखने का काम किया गया है, उन चीज़ों को भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। यानी कि हरियाणा कांग्रेस का जो गुट है वो अब भी एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। पिछले इलेक्शन से भी इन्होंने कोई सबक नहीं लिया, लेकिन अब की बार भाई लोगों के बीच माहौल ही कुछ अलग है। क्या अब की बार कांग्रेस पार्टी है उसकी नैया पार होगी या नहीं होगी? कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको टिकट मिलने का काम किया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप। हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची तैयार हो चुकी है भाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कभी भी कर सकते हैं ऐलान, यानी कि जो 10 के 9 उम्मीदवार उतारे जाएंगे भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जो एक उम्मीदवार है सुशील गुप्ता जी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से भाई उसको कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उतारने का काम किया है। अब जो बचे बाकी की 9 सीटें, उनके ऊपर भी कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनके नाम फाइनल तैयार कर चुके हैं। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई खड़गे साहब ऑफिस में आएंगे तो उन नामों को जारी करने का काम किया जाएगा, या आज उस लिस्ट को उजागर करने का काम किया जाएगा। किसके नाम के ऊपर बड़ा दाव खेला जाएगा, किसकी आज टिकट काटने का काम किया जाएगा। अब आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन से सीट के ऊपर से कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है अब की बार इलेक्शन के अंदर भाई। तो भाई आप लोगों को बता देते हैं कि सबसे अधिक विवाद है जो वो करनाल लोकसभा सीट को लेकर है भाई। क्योंकि यहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर भाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब भाई, बीजेपी की तरफ से उनको टिकट देने का काम किया गया है। लेकिन उनके सामने भाई 4 दावेदार हैं और उनके अंदर से किसी एक का नाम है, उस नाम के ऊपर सर्वसम्मति है वो नहीं बन पा रही, क्योंकि दोनों गुट हैं वो आमने सामने हैं। जो सबसे बड़ा नाम है आप सभी को बता देते हैं, वो नाम है चाणक्य पंडित का भाई। इनको यहाँ से टिकट देने का काम है वो पहले नंबर पर किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश इनकी टिकट कटती है तो भाई SRK जो गुट है उसके मेंबर है उनको टिकट देने का काम किया जा सकता है भाई। दूसरी सीट आप लोगों को बता देते हैं भाई, हिसार लोकसभा क्षेत्र। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप लोगों को बता देते हैं, एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह हैं जो बीजेपी पार्टी को छोड़कर अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहाँ से बीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि ये सीट हमारे लिए है और हम इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो SRK गुट है उसकी तरफ से जो नाम दिए गए हैं वो नाम भी आप लोगों को बताने का काम करेंगे कि किसका नाम है वो सबसे ज़्यादा चर्चित नामों में से एक है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है SRK गुट है जो यहाँ से पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन बिश्नोई को लड़वाना चाहते हैं। और हुड्डा साहब चाहते हैं कि यहाँ से JP है उनको यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से अब ये देखने को होगा कि भाई बाजी है वो बाजी कौन मारेगा, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और अब देखने को बारी होगी कि यहाँ से ऐसा कौन सा सांसद होगा जिसको कांग्रेस की तरफ से टिकट देने का काम किया जाएगा। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी व कुलदीप शर्मा के नाम पर विवाद है। गुरुग्राम में फिल्म अभिनेता राज बब्बर और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नामों को लेकर मतभेद है भाई। यानी कि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर आप सोच समझ सकते हैं कि भाई इनके नामों को लेकर चर्चा है और जो इनके नाम है वो फाइनल लिस्ट के अंदर नाम लिखने का काम किया गया है। जैसे ही आज जो राष्ट्रीय नेता हैं खड़गे साहब या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैसे ही आज ऑफिस में आएंगे तो इनके नामों के ऊपर फाइनल काम करने का काम किया जाएगा और इनकी जो फाइनल लिस्ट होगी उसको उजागर करने का भी काम किया जाएगा।
फरीदाबाद में पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के बीच उम्मीदवारी फंसी हुई है। भिवानी में पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह के बीच टिकट को लेकर जबरदस्त है वो जंग छिड़ी हुई है भाई। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2 से 3 नामों की चर्चा है और अब इन 2 से 3 नामों के अंदर कौन से ऐसे सांसद होंगे जिनको टिकट देने का काम किया जाएगा और किसके नाम के ऊपर सबसे बड़ी दावेदारी खेलने का काम किया जाएगा, ये चीज़ें आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों को पता चलने का काम है वो किया जाएगा भाई। अब इसके अलावा जो बाकी की 3 सीटें हैं वो आप लोगों को बता देते हैं भाई। रोहतक से फाइनल हो चुके हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सिरसा से आप सभी को बता देता हूँ कि भाई जो कुमारी शैलजा जी हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और जो अंबाला से विधायक रह चुके हैं भाई उनको वहां से टिकट देने का काम किया जाएगा। यानी कि 3 ऐसी सीटें हैं जहां से उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। किसी भी टाइम उनकी सूची है उस सूची को जारी करने का काम किया जाएगा। और जो बाकी की 6 सीटें हैं इन 6 सीटों के ऊपर भाई किसी के ऊपर 2 हैं तो किसी के ऊपर 3 नामे हैं, लेकिन इनकी सहमति नहीं हो सकी। जैसे ही आज दिल्ली ऑफिस के अंदर खड़गे साहब आएंगे तो उन सीटों का नाम उजागर करने का काम किया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ने का काम करेगा। और आप लोगों के लिए आज का दिन है, आप लोगों के लिए बहुत बेसब्री का इंतजार रहेगा कि भाई आपके क्षेत्र में कौन सा सांसद होगा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे कुछ भी हो। आप लोगों को सबसे बेहतरीन न्यूज़ और कहीं पर भी नहीं मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा। थैंक यू प्यारे साथियों।